नमो इंडिया, मैं हूं एसर भाई। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं, यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है दिल्ली का, यहाँ जिक्र किया जा रहा है G20 को, ऐसे में बताया यह जा रहा है कि 3 दिवसीय छुट्टी दे दी जा रही है। लेकिन ये छुट्टी कैसे बदल जा रहा है लॉकडाउन में, ये थोड़ा ऐतिहासिक छुट्टी होगा, क्योंकि आज तक आपने बचपन से देखा, स्कूल से लेकर दफ्तर तक जब भी आपको छुट्टी मिला था आप घूमे फिरे, आज़ादी फील किए। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आपको छुट्टी तो दिया जाएगा, लेकिन कई प्रकार के पाबंदियों के साथ आपको गुजरना होगा। लेकिन ये वो पाबंदी है जिसमें आप दिक्कत नहीं, खुशी महसूस करोगे, क्योंकि वजह जुड़ा हुआ है दिल्ली से और ये वजह जुड़ा है हमारे देश के शान से। क्यों मामला यहाँ तक नहीं है भाई, सरकार ये क्यों करवा रही है, क्यों नहीं करवा रही है, क्या पक्ष विपक्ष चुनाव का तो नहीं है जी, नहीं, यहाँ बात है देश की शान की। क्योंकि G20 होस्ट कर रहा है इंडिया, और ये हमारे लिए एक अद्भुत पल होगा जब इंडिया कुछ ऐसा करके दिखाएगा जिसके वजह से इतिहास में नाम रचा जाएगा। क्योंकि अभी हाल में आपने देखा चंद्रयान 3 की वजह से किस तरह डंका बजा पूरा विश्व में। यही स्थिति हम फिर से उत्पन्न कर सकते हैं जब 8 से 10 के बीच आने, हम बात कर रहे हैं सितंबर का, जब G20 के मेंबर लोग यहाँ पे आएंगे। कितने मेंबर आएंगे इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, जैसे कि आपको यह बखूबी पता होगा कि G20 में 20 देश मिलकर ये ग्रुप बना है, जो कि काफ़ी भव्य ग्रुप माना जाता है। ऐसे में 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है और यहाँ बताया यह जा रहा है कि 20 सदस्य राष्ट्र के आएंगे, यानी जितने भी देश इससे जुड़े हुए हैं वहाँ के दिग्गज नेता लोग आएंगे, राष्ट्रपति या वहाँ के प्रधानमंत्री आएंगे, ठीक है। साथ ही 9 अतिथि देश आएंगे और ये लोग भी हमारे अतिथि ही कहलाएंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं इंडिया में खास करके अतिथि का, तो हम यहाँ क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। तो कहीं ना कहीं हमारा रगों से ही मतलब ये बहता चल रहा है भाई, पूर्वजों से ही। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ का पालन तो करना ही पड़ेगा और हम लोग खुशी हो गए ये करते हैं। यहाँ आपको शी जिनपिंग दिखेंगे, यहाँ पे आपको सुपर पावर यानी बाइडन दिखेंगे। हालांकि शी जिनपिंग भी सुपर पावर बनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाए हैं। जिस प्रकार इनका कगार है, ये वक्त आ चुका है कि इस बार जो मीटिंग होने वाला है इसमें ये अरुणाचल प्रदेश को लेके कुछ कांड किया है अपने मैप में, उसे मैं बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये सवाल जवाब वहाँ पे उठ सकता है और इंडिया की ओर से काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास और एक अद्भुत दृश्य को दर्शाने के लिए ऐसा कुछ तैयारी में लग चुका है। और इन दिनों मैं अगर दिल्ली का बात करूं तो दिल्ली एक अद्भुत रूप देखने को मिलेगा जब आप वहां पे उस दिन पहुंचोगे। हालांकि पहुंचना तो नामुमकिन वाली बात हो जाएगा क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। ऐसे में 9 से 10 सितंबर को जब ये मीटिंग होगा तो ये किया जाएगा प्रगति मैदान में, जहाँ हाल ही में एक कॉम्प्लेक्स बना था, आपको पता होगा। ये करीबन 2700 करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ है। इसी में किया जाएगा 2023 का G20 मीटिंग। अब सवाल ये आपके मन में ये आया होगा कि सर इसी में आखिर क्यों। देखो, कहीं ना कहीं इसका भी प्रचार करना है हमें, तो यकीनन यहाँ जब आएंगे वो लोग तो देखेगा एक बदलता इंडिया नज़र आएगा, एक बदलता भारत। और जिस प्रकार 2047 का टारगेट है हमारा फिर से विश्व गुरु बनने का, हालांकि हम लोग अभी भी है लेकिन अभी थोड़ा धुंधला हो चुका है और हम लोग पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन 2047 तक उससे पहले ही आपको देखने को मिलेगा कि पूरा देश में ये गूंजता हुआ मिलेगा कि वाकई में इंडिया ही विश्व गुरु है और था और रहेगा, ठीक है। अब आगे में हम ये समझने वाली बातें यहाँ समझना होगा कि जिस प्रकार हम बात कर रहे होते हैं वसुधैव कुटुंबकम का, तो इसमें ना चाइना क्या किया था कि ऑफिशियल रूप से जो हम लोग लेटर दे रहे थे निमंत्रण के लिए, तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब ये नहीं चलेगा, ये संस्कृत भाषा UN का भाषा है ही नहीं, तो आपने इसको ये क्यों कर दिया। लेकिन जब हम लोग स्वागत कर रहे थे यहाँ फिर से देखते हैं ये लगा दिया गया, सिर्फ ऑफिशियल चीज़ से वहाँ पे चाइना को ही आपत्ति था तो वहाँ हटा दिया। हालांकि बाकी सारे देश वालों ने ये भी कहा था इंडिया का मर्जी है, वो होस्ट कर रहा है तो वो जो चाहे अपने थीम लाइन में दे सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात ये नहीं होता। लेकिन चाइना जानता है कि हमेशा वो, आपको पता ही होगा कि इंडिया के प्रति हमेशा विरोध में ही चलता है। लेकिन केजरीवाल का हम बात करें, झाड़ू वाला पार्टी, या फिर हम बात करें जो अभी सत्ता में है यानी कमल छाप बीजेपी का, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं और ये अच्छा है। इनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि इनके ओर से जितना भी चीज़ को डेवलप किया गया है, यानी स्कूल का बात करें, अस्पताल का, जो कि काफ़ी अच्छा काम माना जाता है। पूरा इंडिया मानता है कि वाकई में केजरीवाल ने स्कूल को बहुत अच्छा कर दिया था। वहाँ के जो नेता लोग आएंगे G20 में वो कहीं ना कहीं हो सकता है विजिट करने जाएँ, तो ऐसे में इनका भी लाभदायक चीज़ होने वाला है क्योंकि 2024 भी आएगा तो एक प्रकार से वो भी दिखेगा। हालांकि 2024 ना भी रहता फिर भी इतना ही भव्य तरीका से स्वागत किया जाता है क्योंकि मामला यहाँ चुनाव से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मामला जुड़ चुका है देश से, और देश में उस वक्त हर नेता को मिल जाना चाहिए और यही एक उचित माना जाता है।
हालांकि यहाँ कई सारे ऐसे जनता को ये महसूस हो सकता है कि भाई साहब इससे गवर्नमेंट को क्या नुकसान होगा, जनता को झेलना पड़ेगा, अब 3 दिन के लिए बताओ हमें रूम में रहना पड़ेगा। भाई साहब देखो, देश से जुड़ा हुआ मामला है, यकीनन आपको ये बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है 8 से लेकर 10 सितंबर तक लॉकडाउन वाला सिस्टम वहाँ चलेगा दिल्ली में। ऐसे में नई दिल्ली के इर्द गिर्द में जितने इलाके हैं वहीं होगा, पूरा दिल्ली में ही नहीं होगा। ऐसा मतलब मत समझो कि आपको हर गाँव घरों में मतलब कर दिया जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि मॉल बंद कर दिए जाएंगे, मार्केट बंद कर दिया जाएंगे, कई सारे संस्थान को भी बंद किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कई चीज़ बंद हो गए, जैसे कि स्कूल हो गया या फिर आपका प्राइवेट कोई बिजनेस चल रहा है तो उसे भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से वहाँ मतलब भीड़ नहीं जुटना चाहिए। भीड़ जुटेगा दिक्कत होगा। हाँ, कुछ चीज़ों में छूट भी दिया जाएगा, ये भी मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी आपको समझना चाहिए और जानना चाहिए कि देखो, अभी रिसेंटली कहाँ गए थे पीएम मोदी? साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए। ऐसे में वहाँ उनका वहाँ आध्यात्मिक रूप से भव्य स्वागत हुआ। किस प्रकार भीड़ जुट जाता है। इसी प्रकार जब हमारे देश में विदेश मंत्री आएंगे, कई सारे विदेशों के मंत्री आएंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ भी भीड़ जुटेगा। तो इसी वजह से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो एक नेता नहीं आ रहा है भाई। जब आप यहाँ इंडिया में देखते हो कि पीएम मोदी कहीं अगर जाते हैं दूसरे राज्य में तो कितना ज़्यादा भीड़ हो जाता था। अब बताओ, शी जिनपिंग, बाइडन जैसे सुपर पावर नेता लोग आएंगे, इंडिया क्या पूरा विश्व का करीबन लेंगे, लेकिन 85% भाई साहब एक मायने रखता है, मात्र 15% ही छूटता है। इतना ज़्यादा पावर रखने वाला, पूरा जीडीपी को हिला देने वाला, पूरा विश्व का जीडीपी इन्हीं लोग के हाथों में है। ऐसे में इनका मतलब क्लियर होना चाहिए रास्ता, कहीं ना कहीं वीआईपी को दर्शाता है। तो यही वजह है कि दिल्ली का ट्रैफिक को भी लेके ये सब कदम उठाने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। यही वजह लग रहा है, कई सारे जो जानकार व्यक्ति हैं उनका यही मानना है कि इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखो, हमारे रगों में ये हमेशा से रहा है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो मान लो कि आपका एक रूम है और एक बगल वाला छोटा रूम है, तो आप हमेशा बड़े रूम में रहते थे, लेकिन आपके घर में गेस्ट आएगा तो पता है आप अपने गेस्ट को दे दोगे बड़ा रूम और आप चल जाओगे छोटा रूम में। तो ये हमारे रगों में ही है। तो इंडिया को इससे बुरा नहीं लगना चाहिए। यही वजह है कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। जिस टाइम चंद्रयान 3 के बारे पीएम मोदी ने भाषणबाजी किया था, यानी इसरो के साइंटिस्ट लोगों से मिला, उस टाइम वहाँ पे दिल्ली के कुछ जनता लोग से भी मिला, उसी वक्त इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कुछ अपने बातों से जिक्र कर दिया गया था कि जब हमारे पास गेस्ट आएंगे तो थोड़ा तकलीफ होगा। तो और आज हमें देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी दरअसल यही चीज़ समझाना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त उतना खुल के नहीं बोले, लेकिन अब पता चल गया। तो यही वजह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश का जो मतलब नाम है वो खराब हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा नाम और बढ़े और इतिहास में रचा जाए। ऐसा कुछ सुनहरा मौका को हम लोग गंवाना नहीं चाहते। और यही वजह है कि आज इंडिया G20 को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारी में लग चुका है। ये जिद्दोजहद प्रयास है, भले ही हमारे देश का दुश्मन ही क्यों ना आए शी जिनपिंग, हम उसका भी स्वागत बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार बाइडन का करते हैं। यही तो हमारे अंदर का गुण होता है। यही वजह है कि आज सरकार की ओर से ऐसा किया जा रहा है। साथ में मैं जैसे कि आपको पीछे बताया कि आगे मैं बता दूंगा, यानी जब अंत पॉइंट में आएंगे तो अंत पॉइंट आ चुका है। मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि जैसे कई प्रकार के ऐसे होता है ना, जैसे मान लो आपको अस्पताल जाना है, बहुत ज़्यादा आपातकालीन घटना की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ऐसे अवस्था में आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आपके पास जो कागजात होंगे वो थोड़ा सा वेरीफाइड होना चाहिए, तभी जाके आपको ऐसा कुछ अनुमति दी जाएगी। लोकल लोगों को थोड़ा बहुत छूट दिया जाएगा, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि चप्पे चप्पे में फोर्स रहेगा। और ये 7 तारीख को 12 बजे रात के बाद ही लागू हो जाएगा। ये 10 तारीख के रात 12 बजे तक रहेगा, ठीक है। साथ में यह भी बता दूंगा कि भाई साहब यहाँ पे पुतिन नहीं आने वाले हैं और जेलेंस्की को तो बुलाया ही नहीं गया है। ये चीज़ अपना मन में क्लियर रख लेना। अब एक कमाल वाली बात होगा, कई प्रकार के द्विपक्षीय समझौता भी किए जाएंगे, तो ये हमारे देश के लिए एक अद्भुत होगा। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ये गजब वाली बात होगा। आप इंतजार करें 8 से लेकर 10 तारीख का, और ये गजब वाली बात होना ही चाहिए और आपके अंदर एक जज्बा जगना चाहिए, ठीक है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते तो भाई साहब, अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रखना तो हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करना। ज़्यादातर लोग क्या करता है पता है, चैनल क्योंकि अभी मेरा नया है, 1 महीना भी ठीक से हुआ नहीं है, ऐसे में आप देखते हैं सब्सक्राइब संख्या, भाई साहब ये भी तो समझो सब्सक्राइब संख्या आप ही से बढ़ता है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब्सक्राइब संख्या काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा जब आप हमारे फैमिली का एक हिस्सा बनोगे। और ऐसे में उस संख्या से आप अंदाज़ा ना लगाएं, क्योंकि संख्या आप ही है मेरे लिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।